अमेरिका और फ्रांस की कोशिशों के बावजूद इजरायली और हिजबुल्लाह के बीच तनाव कम नहीं हो रहा है। इजरायली सेना ने बीते 3 दिनों में हिजबुल्लाह के 2000 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। वहीं IDF चीफ हर्जी हलेवी ने लेबनान में जमीनी आक्रमण के संकेत दे दिए हैं। इजरायल और हिजबुल्लाह के ताज़ा संघर्ष पर नजर डालें तो इजरायल सैन्य अभियान को लेकर गाजा की तुलना में लेबनान में ज्यादा तेजी दिखा रहा है। इन सब के बीच इजरायली अखबार येडिओत और हुनोत ने उन संभावित परिणामों पर चर्चा की जिनका सामना इजरायली कब्जे वाली सेना को करना पड़ सकता है। अगर उसने लेबनान पर जमीनी आक्रमण शुरू किया तो इस कदम को हिजबुल्लाह द्वारा निर्धारित मौत का जाल माना जाएगा। ये रिपोर्ट तब आई है जब कब्जे वाली सेना ने एक बयान जारी कर लेबनान की सीमा पर उत्तरी क्षेत्रों में ऑपरेशनल मिशन के लिए 2 रिजर्व ब्रिगेड को बुलाने की घोषणा की थी और इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी ने सैनिकों को संभावित जमीन के लिए तैयार रहने के लिए कहा था। इसके बाद बुधवार को हिजबुल्लाह ने एक अभूतपूर्व ऑपरेशन किया जिसमें कहा गया कि उसने दक्षिणी लेबनान और बेका पर इजरायल द्वारा सोमवार को शुरू किए गए हमलों के बाद तेल अवीव के उपनगरों में मोसाद मुख्यालय को कादर एक बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया जिसमें कम से कम 558 लोग मारे गए। वहीं येडिओत के मुताबिक शीर्ष नेतृत्व के बहुमत का मानना है कि इजरायल ने पहले भी 2 बार 1982 और 2006 में लेबनान पर आक्रमण करके एक दुखद और कड़वी गलती की थी और उसे वही गलती नहीं दोहरानी चाहिए। अब सवाल यहाँ ये भी है कि आखिर इजरायल की इस जल्दबाजी के पीछे क्या वजह है। तो जवाब ये है कि वैसे तो इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच 8 अक्टूबर से ही तनाव बरकरार है, लेकिन पिछले हफ्ते से ही दोनों के बीच जंग के आसार दिखने लगे थे। जब लेबनान में 17 और 18 सितंबर को हजारों पेजर्स और वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुए। इन धमाकों में करीब 37 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3000 से अधिक लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि इनमें मारे गए लोगों और घायलों में हिजबुल्लाह के लड़ाके भी बड़ी संख्या में शामिल हैं। हिजबुल्लाह के सदस्य एक दूसरे से संपर्क करने के लिए पेजर्स और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इन धमाकों ने उनके संचार तंत्र को बुरी तरह से नष्ट कर दिया है। एक और हजारों लड़ाके घायल हैं, तो वहीं दूसरी ओर संचार के मजबूत साधन भी मौजूद नहीं हैं। इसके अलावा इजरायली सेना हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर समेत 70 खुफिया ठिकानों को भी निशाना बना चुकी है, जिससे हिजबुल्लाह को जानकारी जुटाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में माना जा सकता है कि हिजबुल्लाह इस वक्त कमजोर स्थिति में है, लिहाजा इजरायल के लिए हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने और उसे पूरा करने का ये सबसे माकूल वक्त हो सकता है। हालांकि हिजबुल्लाह के बारे में जानकारी रखने वाले विशेषज्ञों ने इजरायल को इसके लिए भी चेताया है, क्योंकि दोनों के बीच हुई 2006 वॉर पर नजर डालें तो ये उसके लिए गलती भी साबित हो सकती है। माना जाता है कि इजरायल ने हर बार हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में आक्रमण को लेकर गलत रणनीतिक परिणाम का आकलन किया है।